बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। बात करेंगे कि अक्टूबर, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सी बातें की जा रही थी कि अक्टूबर में बड़ी बड़ी तब्दीलियां होनी हैं, कुछ पॉलिटिकल भी और कुछ हमारे अहम इदारे हैं उनके अंदर भी कुछ तबादले होने हैं, तो कुछ तकर्रियाँ होनी हैं। एक तो आपने देखा होगा कि चेयरमैन नैब के हवाले से कि 8 अक्टूबर को उनका जो टेन्योर टाइम पूरा हो रहा है, उसके बाद ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, उनको कैसे मज़ीद तोसी दी जाएगी या दोबारा से उनकी तकर्री की जाएगी, उस पर जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट खुलकर सामने आ गई और वो यही समझते हैं कि जनाब जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने गुज़िश्ता 4-3 सालों में पैसा इकट्ठा किया वो कोई नहीं और कर सकता, तो इसलिए जनाब उनको ही दोबारा से इसके साथ साथ 3 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो भी अक्टूबर में ही रिटायर्ड हो रहे हैं। कुछ कोर कमांडर्स हैं, उनकी ज़रा जगह पे कुछ जाएगा, तो कुछ तबादले जो है वो पेंडिंग थे जो आ रहे थे, लेकिन अक्टूबर कहा जा रहा है बहुत ही अहमियत का अमल है। अच्छा, अब 3 जो जनरल हैं वो उनकी रिटायरमेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं। फिर इसी तरह DGISI जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, अब वो भी काफ़ी अरसे से ये ड्यू है और उनका भी तकरीबन टेन्योर पूरा हो गया है। और अब जो है फाइनली ये जो, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी खबरें आपने गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया से निकल के फिर भारत तक पहुंच जाती हैं और भारत में भी इस पे बात हो रही है। जो वज़राए हमें बता रहे हैं जनाब कि इस वक्त जो पेशावर कोर कमांडर यानी उनको तबादला कर दिया गया है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का, पहले वो DGISI अभी भी डेफिनेटली हैं, अभी चार्ज तो बाकायदा तौर पर जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन उनको पेशावर कोर जो है वो संभालने का और ये एक यानी ओहदा ज़िम्मेदारी उनको दी जा रही है और वो बहुत ही अहम है। उसकी भी एक रीज़न है, वो आपसे शेयर करेंगे। और जो कोर कमांडर थे कराची में, नदीम अहमद अंजम, उनको जो है वो DGISI जो है वो लगाया गया है। और अब ज़ाहिर है चीज़ें सामने आ जाएंगी, चंद ही घंटों की बात है। और इसके साथ साथ जो है, जो मैंने बताया कि अक्टूबर में 3 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, फिर कोर कमांडर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। तो यूँ अक्टूबर जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। चेयरमैन नैब भी की तकर्री की भी बात भी की जा रही है। और फिर नवंबर 2020 में जाकर आर्मी चीफ़ जो है उनका भी टेन्योर टाइम पूरा हो जाएगा, तो देखना ये होगा कि क्या फ़ैसला जो है वो होगा। लेकिन अभी एक तो ये है कि जो 3 हो रहे हैं, 3 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। हमूदुर रज़ाक ख़ान साहब हैं जनाब, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी साहब हैं और लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान साहब हैं। ये 3 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं ये अक्टूबर में रिटायर्ड हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी नदीम अहमद अंजम जो हैं वो नए DGISI हो गए, इससे पहले वो कराची कोर कमांडर जो है वो रहे हैं। अब उनकी जगह पे कौन जा रहा है, और इसी तरीके से जो DGISI थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनको पेशावर कोर जो है वो अब देखेंगे। और मैंने कहा जैसे पहले जिक्र किया कि जो पेशावर की कोर है वो बहुत ही अहमियत की अमल है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये इसलिए उनको इस अहम जगह पे तैनात किया गया कि आने वाले यानी सालों में जो इस खित्ते की जो हिकमत अमली है वो बहुत ही अहम है। जैसे कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान से जब से अमेरिकन का इन्खला हुआ, तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद है, तो वो बॉर्डर एरियाज़ में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, जो कुछ। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, और एक और शख्सियत हैं आपके सामने रखेंगे, यानी मोस्ट एक समरी में जिस तरह अभी जो है वो DGISI और कोर कमांडर और इस तरह की समरीज़ भेजने के लिए आर्मी चीफ़ जो है वज़ीर-ए-आज़म को भेजते हैं और 3 नामों में से कोई एक नाम को फ़ाइनल किया जाता है। तो ये अब ज़राए बता रहे हैं जनाब के जो 3 में से एक नाम जो वज़ीर-ए-आज़म ने किया है वो नदीम अहमद अंजम है, DGISI है। और जनरल हफीज़ रिटायर्ड जो लेफ्टिनेंट जनरल जो फैज़ हमीद हैं उनको पेशावर कोर जो है वो देने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। जब वो उसको कोर करेंगे तो 1 साल के बाद अगेन जब समरी जाएगी आर्मी चीफ़ की जानब से, यानी वज़ीर-ए-आज़म के पास जब समरी होगी
उस समरी में 4 बड़े नाम होंगे, उनमें से कोई एक आर्मी चीफ़ होगा। एक तो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, क्योंकि उनके पास उन्होंने स्टाफ कोर्स तो पहले किया हुआ था, अब कोर कमांडर भी रहे, तो यूँ जो प्री रेक्विजिट है आर्मी चीफ़ बनने की वो उनकी कंप्लीट होती है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैं, फिर कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, साहर शमशाद मिर्ज़ा साहब, इनका नाम भी फेवरेट समझा जा रहा है। और फिर इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद या कोर कमांडर रावलपिंडी जो है इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा, ये दो जो है वो इनमें से कोई एक आर्मी चीफ़ भी 2022 में होगा। और अब देखना ये होगा कि क्या सूरत हाल, लेकिन फ़िलहाल ये तब्दीलियाँ और हो रहे हैं, तबादले और तब्दीलियाँ तो चलती रहती हैं। डीजी नैब को भी जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपने देखा होगा कि बड़ा अहम इजलास भी बुलाया गया, जिसमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम हैं, फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं, बाबर अवान, अटारनी जनरल शहजाद अकबर जो हैं, ये इन्होंने फ़ैसला किया। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि चेयरमैन नैब जो हैं वो और कोई ऐसा चेयरमैन नैब हो नहीं सकता, तो यूँ यानी उन्हीं को ही मुद्दत, उनकी हाल तो पूरी हो गई है लेकिन उनको दोबारा से जो है ना वो लगाया जा रहा है, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। पहली बात है आर्डीनेंस चलाया जा रहा है, आर्डीनेंस डेफिनेटली बाद में चैलेंज हो जाएगा या मामला देखा जाएगा। फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अगर गवर्नमेंट जो चाहती होती है, आपको पता है कि फिर और चेयरमैन नैब को सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही नहीं चाहती, बल्कि कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े पसंदीदा चेयरमैन नैब हैं और एक नंबर भी उनके पास ऐसा है जो कई लड़कियों को भी वो कॉलें करते हैं तो प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता है। तो फिर इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर जो है वो इत्माद वाला बंदा है चेयरमैन नैब साहब। तो चेयरमैन नैब जब इत्माद का है दोनों तरफ, तो फिर डेफिनेटली उनके लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। तो ये ओवरऑल सूरत थी, बहुत सी खबरें यानी इस तरह चल रही हैं, तो फिर हमने कहा कि ज़रा इस पर चीज़ें देख लें। तो अभी यानी जो नए DGISI हैं वो हैं जनाब नदीम अहमद अंजम साहब, और ये कमांडर स्टाफ कॉलेज भी रहे, उसको भी कमांड किया, और फिर कोर कमांडर कराची रहे। और एक बड़ा अहम वाक़या भी हुआ था, आपको पता है PDM ने जलसा किया था मरीम नवाज़ के हवाले से, तो ये उस वक़्त वहाँ ही थे। आल्दो कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को वहाँ से रिमूव भी किया था इस तमाम तर मामले वो। तो यूँ अक्टूबर जो है वो बड़ा अहम है। अक्टूबर में एक तरफ महाज खुल गए हैं चीफ़ इलेक्शन कमीशन की तरफ। अगर हम बात करें तो चीफ़ इलेक्शन कमीशन जो है डेफिनेटली वही 2025 तक हैं, तो वो अभी तक एक पेज पे नहीं है। तो 4-5 ओहदे बड़े अहम समझे जाते हैं जब भी किसी भी हुकूमत के साथ। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, यानी अगर हम सिविल और अस्करी क़यादत की बात करें तो वो तो एक पेज पे नज़र आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से एक पेज पे नज़र आते हैं। लेकिन यानी सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस कौन होगा जब इलेक्शन हो रहा होगा, वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो उस वक्त तक रहेंगे या उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब उस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। और इसी तरह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो 2025 तक है, उनको भी हटाना बड़ा मुश्किल होगा या हटाया जाएगा, क्या होगा। अब 2-3 महाजों पर हुकूमत तो एक तरफ तो चल रही है, और उसके अलावा यानी अगर हुकूमत इस्टेब्लिशमेट एक पेज पे हुई तो डेफिनेटली फिर जो है वो बाकी इदारों को शायद इस कदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ शायद नहीं होंगे। तो यूँ हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि उनके हमख्याल लोग बैठे हों, चीफ़ जस्टिस भी उनका हो, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भी उनका हो, चेयरमैन नैब भी उन्हीं के जो है वो हमख्याल हो, और फिर बाकी तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं आर्मी चीफ़ और DGISI और ये तमाम ओहदे होते हैं बेसिकली जो इलेक्शन के दिनों में ये बड़े अहम इनके जो है वो डिसीजंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत भी की ख्वाहिश होती है कि इलेक्शन में उनके लिए माहौल साजगार माहौल रहे, ना कि एक बीच में कोई शरारत करे और फिर मामला इधर उधर हो जाए। तो अभी तक लिए इतना ही। तो ये ओवरऑल ख़बरें थी, चाहे मतलब मुख्तलिफ सोशल मीडिया में मुख्तलिफ तरह की ख़बरें हैं, फिर इंडिया में बड़ी चीखें हो रही हैं, निकल रही हैं इस हवाले से। उनको इससे क्या गर्ज़ है कि पाकिस्तान का DGISI कौन है, लेकिन ज़ाहिर है वो भी चीख के बात कर रहे हैं कि जनाब ये DGISI जो है उनको तब्दील कर दिया गया, उनको पेशावर लगाया जा रहा है, उसके बाद वो अगले आर्मी चीफ़ भी वो होंगे। तो डेफिनेटली उनके चीज़ें उनके जहन में खटक रही हैं। तो ये बहुत चीज़ें थी जो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपकी राय इस मामले में क्या है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा, और इसी तरीके से क्या बाकी जो इदारे हैं जिसमें इस वक्त इख्तलाफात मौजूद हैं कुछ
और फ़ौरन कहा जाता है जनाब जब इख्तलाफात होते हैं तो डेफिनेटली उनको रिमूव किया जाता है, जैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हों या बाकी जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।